नमस्कार, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कॉन्शियसली इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या-क्या गलतियाँ हमसे होती होती है। तो ये इस बारे में मैं आपसे के साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए अभी ये जो वीडियो है ये 7th गलती मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये क्या है 7th गलती? तो ये है कि हमारे से जब हम एक्शन लेते हैं, अभी पहले भी बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन कितना ज़रूरी है। लेकिन वो एक्शन हमारे से काफ़ी टाइम ऐसा रहता है कि हमारी एक्शन कंसिस्टेंट नहीं रहती। मतलब 1 हफ्ते हम बहुत एंथुसियास्टिक रहते हैं, हम बहुत उत्साही रहते हैं, या फिर जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे पास बहुत उत्साह रहता है, हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें हफ्ते में करते हैं जो हमारे से एक्सपेक्टेड है, टेक्निक करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के एक्शन 1-2 हफ्ते में हम छोड़ देते हैं करना। और फिर कभी-कभी वापस आते भी हैं एक्शन करने के लिए या फिर वो पूरा ही छोड़ देते हैं या फिर हफ्ते में 1 बार करते हैं। तो हमारा जो एक्शन का जो प्लान है ना वो कंसिस्टेंट नहीं होता है। मतलब अभी लेट से हम डाइट का सोच रहे हैं, तो 1 हफ्ता हम बिल्कुल डाइट करते हैं, एकदम ध्यान रखते हैं खाने का, खाने-पीने का या एक्सरसाइज़ का। फिर 2 हफ्ते कुछ भी नहीं करते, फिर दिन हफ्ते में 1 बार कभी तो एक्सरसाइज़ के लिए जाते हैं। तो अगर इतना इनकंसिस्टेंट हमारी एक्शन हो, इतना ऐसे बीच-बीच में हम कुछ करें ही नहीं उसके बारे में, तो हमें रिज़ल्ट दिखने में बहुत देर लगती है। और फिर क्या विश्वास भी कम हो जाता है, वो आदत भी चली जाती है, हमारा फ़ोकस कम हो जाता है, हमारा जो एक हमने तय किया है उससे हम भटक जाते हैं, रास्ता गुम हो जाता है हमारा। और फिर वापस आना भी मुश्किल हो जाता है या फिर छोड़ ही देते हैं हम पूरा, क्योंकि ऐसा लगता है कि नहीं होगा, मतलब इतने दिन से नहीं हुआ तो नहीं होगा। लेकिन हमारा एफर्ट कुछ कंसिस्टेंट हमने किया ही नहीं है ना, 1 हफ्ते अगर आप कुछ करें, 2 हफ्ते कुछ नहीं करें, तो आपको रिज़ल्ट दिखेगा ही नहीं। तो जैसे-जैसे आपको थोड़ा कंसिस्टेंटली 3 हफ्ते या 30 डे, इसलिए वो 30 डे एक्सपेरिमेंट का भी वीडियो दिया हुआ है। तो कुछ आपको उसका इफ़ेक्ट दिखने के लिए, कुछ परिणाम दिखने के लिए, जिससे आपका विश्वास बढ़े, आपको और उत्साह आए ये करने के लिए, आपको विश्वास लगे कि ये होगा तो आप और करेंगे। तो वो दिखने के लिए कुछ तो टाइम की ज़रूरत होती है, कुछ तो हमारे एफर्ट की ज़रूरत होती है, एक्शन की ज़रूरत होती है और वो रोज़ करने की ज़रूरत होती है या फिर हफ्ते में 2 बार, मतलब जो भी आप प्लान डिसाइड करें, उसके अनुसार आपको वो करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट एक्शन लें। नहीं तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं, मेरे साथ तो ये काम ही नहीं करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपने एक्शन ली नहीं, 1 हफ्ते ली, 2 हफ्ते नहीं किया कुछ। तो इसलिए ये ध्यान रखें। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको एक कुछ तो अपनी अपनी जो आदतें हैं वो ट्रैक करनी पड़ेगी। तो आपको मतलब कुछ तो जैसे हम अपने काफ़ी ऐप्स भी रहते हैं जिसमें आप एक्शन किया तो वो टिक करके उसमें डाल सकते हैं या फिर अलार्म लगा के आप खुद को रिमाइंड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि कभी-कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, घर में कुछ और चीज़ें हो जाती है, कुछ हम डिसाइड करते हैं वो नहीं हम कर पाते, कुछ तो मजबूरी आ जाती है। ये तो हम ज़िंदगी है तो कुछ न कुछ चलता रहता है हमारे आजू-बाजू में, या कुछ और समस्या आ जाती है तो हम एक कभी-कभी नहीं कर सकते चीज़ें। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। लेकिन हमें जल्दी से जल्दी या खुद को एक तो उस दिन बताना है कि ठीक है आज नहीं हुआ, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी वापस इस रूटीन में आने वाली हूँ। तो ये करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें एक तो हमारे जो टू डू लिस्ट वगैरह हम बनाते हैं, जो काम की लिस्ट वगैरह बनाते हैं, उसमें वो चीज़ें पहले डालनी पड़ेगी अगले दिन के या उसके बाद के दिन के। जब भी हम सोचते हैं या कभी वेकेशन पे गए तो वहाँ कोई कुछ चीज़ें नहीं हुई, तो जैसे ही हम वापस आएँगे तो हमारी ये चीज़ें वापस हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये एक तो हमें खुद से कहना है और उसके लिए कुछ अलार्म सेट करना है, कुछ रिमाइंडर लगाने हैं मोबाइल में। ये सारी चीज़ें बैक टू रूटीन कब हम जल्दी से जल्दी जा सकते हैं और इस पे काम करना वापस शुरू कर सकते हैं, ये हमें तय करके वो करना है। क्योंकि काफ़ी टाइम तो ऐसे होता है कि हम सिर्फ बोलते हैं कि आज इतना काम था कि मुझसे नहीं हुआ, तो उससे बुरा तो लगता है, तो वैसे भी हमारी वाइब्रेशन डाउन हो जाती है, क्योंकि हमको इतना गिल्टी लगता है कि हमसे नहीं हुआ। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगली हम कब करने वाले हैं, कब शुरू वापस करने वाले हैं। क्योंकि एक बार वो छूट जाता है तो छूट ही जाता है, तो फिर हम सारे गिल्ट में सिर्फ ये बोलते रहते हैं कि मैंने तय किया था लेकिन मुझसे हुआ नहीं। तो ठीक है, 1 आध 2 दिन नहीं हुआ, हफ्ता नहीं हुआ, लेकिन आप वापस उस प्लान पे आने की कोशिश कीजिए। तो आपका वाइब्रेशन भी ऊपर रहेगा, 1-2 दिन मिस हो गया तो आप ये नहीं सोचेंगे कि अभी होगा ही नहीं। आप ये सोचेंगे ठीक है, तो आप वो भी ऐसे ही खुद से बोलिए कि ठीक है अभी 2 दिन में बिल्कुल आप कोशिश कीजिए करने की। नहीं हुआ तो आप ये कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ऐसे हालात थे कि नहीं हुआ मेरे से, तो मैं अगली नेक्स्ट जो अपॉर्च्युनिटी मुझे मिलेगी, नेक्स्ट जो संधि मुझे मिलेगी, तब मैं वापस ये रूटीन पे, वापस ये एक्शन प्लान पे वापस आने वाला हूँ। और इसलिए आप अपना अलार्म लगाइए, अपने इसमें सेट कीजिए
अलार्म या फिर रिमाइंडर सेट कीजिए अपने कैलेंडर में कि उस दिन से इस टाइम से मैं वापस ये सब शुरू करने वाला हूँ। सो कंसिस्टेंसी ये बहुत ये है, क्योंकि फोकस, जब हमने पहले भी बोला कि आपको एक गोल डिसाइड करना है, क्योंकि फिर एक गोल को कंसिस्टेंटली कुछ उसमें काम करने में आसानी हो जाती है, ना कि हम 10 गोल सोचे तो और सबका काम रह ही जाए करने का। तो इसलिए कोई भी टेक्निक हो, कुछ भी हो, 369 टेक्निक कर रहे हैं, उसमें भी अगर आपको 21 दिन में आपका 2 दिन कम हो गए तो आप 2 दिन एक्सटेंड कर दीजिए, इतना कुछ उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि हुआ नहीं मुझे। तो जल्दी से जल्दी आपको कब कंप्लीट कर सके, क्योंकि ये सारी टेक्निक हम खुद के लिए कर रहे हैं। तो सिर्फ मुझे इतने लोगों के मैसेज आते हैं कि मेरे टेक्निक नहीं हुआ, मैं बीमार पड़ गए तो मेरे 2 दिन रह गए, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है 2 दिन एक्स्ट्रा कर लीजिए। ऐसे कुछ ये तो नहीं है, आपको काम तो मेन आपका अलग है, तो वो काम आप कंसिस्टेंटली कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमेशा सोचते रहिए और करते रहिए। सो वो कंसिस्टेंट एक्शन ये बहुत ज़रूरी है। एक दिन आप डाइट किया, 1 हफ्ते डाइट किया और 2 हफ्ते 3 हफ्ते मंथ में कुछ भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो आपको कभी रिजल्ट नहीं दिखेंगे। तो जो भी आप डिसाइड करें वो कंसिस्टेंटली आप कर सकते। एक तो चूज भी ऐसी ऐसी चीजें ले कि जो आप कर सकते हैं कंसिस्टेंटली। इतनी ऐसी चीजें मत लीजिए कि आप एक ही दिन में वो छोड़ दे, तो ऐसे धीरे धीरे ये करना है, हमको बढ़ाना है चीजें। तो इसलिए ऐसी चीजें लीजिए जो आप कंसिस्टेंटली कर सके। अगर 1 आध 2 दिन नहीं भी हुआ तो फिर आप कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद वापस रूटीन पे आने की जल्द से जल्द कोशिश कीजिए। तो ये 7 चीजें थी, 7 कॉमन मिस्टेक्स थी जो मैं देखती हूँ कि बहुत लोगों से होती है जब बात करती हूँ उन लोगों से। तो देखिए आपसे भी अगर कभी हो रही है या अटक गए ऐसे लग रहा है, तो इनमें से कुछ तो नहीं है जिसकी वजह से आप अटक गए हैं, आपको मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, देर हो रही है। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आगे भी अगर कुछ ऐसे हो तो मैं और ऐसे इस पे वीडियो करती रहूंगी। ये भी आप मुझे बताइए कि अगर 7 ये ऐसे टाइप के वीडियो आपको कैसे लगे, जब जहाँ एक हर एक पॉइंट मतलब हर एक पॉइंट क्योंकि ये पॉइंट अलग अलग थे, तो इसलिए 7 पॉइंट्स के लिए ऐसे 7 वीडियो का के बारे में आप क्या सोचते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे आपके व्यूज़ का इंतज़ार रहेगा। और मैं आपसे अगले हफ्ते दूसरे टॉपिक पे वीडियो में वापस मिलूंगी। थैंक यू, नमस्कार।